हेलो फ्रेंड, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से पहले हमें एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, वो है एंथैल्पी। ये होता है द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी U एंड फ्लो एनर्जी जो है PV इज नोन एज एंथैल्पी, जिसको लिखते हैं H इज इक्वल टू U प्लस PV। अगर इस इक्वेशन को मैं m से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा H इज इक्वल टू U प्लस PV, और तब मैं इसको बोलूंगा स्पेसिफिक एंथैल्पी। ये टर्म बार बार यूज होगा थर्मोडायनेमिक्स में, इसलिए हमको इसको याद रखना है इस बात को। एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV, और स्पेसिफिक एंथैल्पी के लिए हमें ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं नया टर्म है जिसको हमें समझना पड़ेगा, वो है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जिसको मैं डिफाइन करूं तो लिखना पड़ेगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ मास ऑफ अ सबस्टेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, जिसको मैं लिखूंगा, डिनोट करूंगा C से, हीट कैपेसिटी। देखिएगा, अब इसके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं कि हीट कैपेसिटी की प्रॉपर्टी क्या क्या है। जैसे मान के चलिए एक कंटेनर है A और दूसरा कंटेनर है B, जिसमें मैंने सेम अमाउंट के, एक में वाटर लिया है, एक में मिल्क लिया है। मान लेते हैं ये है टोटल 2 kg यहाँ है और 2 kg यहाँ है। इनिशियल टेम्परेचर है, मान लेते हैं यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस, इसका भी है 35 डिग्री सेल्सियस। मैंने इसको हीट दिया है Q और इसका टेम्परेचर 35 से हो गया है 36 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने उतनी ही हीट यहां पर दी और मुझे लगा कि इसका भी टेम्परेचर हो जाएगा 35 से 36 डिग्री सेल्सियस, परंतु जब मैंने इसे चेक किया तो मुझे वो 35 डिग्री सेल्सियस नहीं मिला। मतलब कि मुझे पता चला कि हीट कैपेसिटी जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी निकली? मटेरियल डिपेंडेंट। हमें एक बात पता चल गई हीट कैपेसिटी की, ये मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज, अब मैंने पहले वाटर लिया था, अब सेम मैंने एक कंटेनर लिया है जिसमें मैंने 2 kg वाटर की जगह 3 kg वाटर ले लिया। 3 kg वाटर लेने के बाद मैंने इसे Q अमाउंट हीट दिया, तो मैंने देखा कि इसका टेम्परेचर पहले 35 था। अब मैंने जब इसे हीट दिया तो मैंने देखा इसका टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ। जब इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ तो मुझे समझ में आया कि ये मास पर भी डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मास पर। जब मास पर डिपेंड करती है तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी हो गई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम समझते हैं नया टर्म जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
ये पूरी की पूरी डेफिनेशन सेम यही रहेगी, पर यहां पर आ जाएगा सिर्फ यूनिट मास। यूनिट मास मीन्स यहां पर हम लिख रहे हैं मास, यहां पर लिखना पड़ेगा अ यूनिट मास मीन्स अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सबस्टेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी एक यूनिट द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। नेक्स्ट, ये आ गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको मैं नोट करूंगा। ये आता है जब हम हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है जब मैं इसको हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर दूं, तो ये होता है स्मॉल सी से मैं इसे डिनोट करूंगा हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखेंगे हम इसके बारे में कुछ और बातें जानेंगे कि जिसको मैं डिनोट करूंगा सबसे पहले स्मॉल सी पी से, सॉरी वॉल्यूम है, इसको डिनोट करेंगे सी वी से और इसको सी पी से। अब देखेंगे इनके बारे में कुछ कि क्या रिलेशन है इनका। मान के 2 कंटेनर हम ये फिक्स्ड है और दूसरा एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें हम कर पाएंगे कांस्टेंट प्रेशर बी वाले में, इसमें करेंगे हम कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम हीट दे रहे हैं, मान के चलो सेम अमाउंट हमने हीट देना है। तो अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर मुझे बढ़ाना है तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट लॉ लगाऊं पहले वाले में, तो dq इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहां पर जब डी डब्ल्यू को देखूंगा ये कैसी आइसोकोरिक, तो डेल्टा डब्ल्यू इज 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा डी क्यू इज इक्वल टू मीन्स जितनी भी की सारी हीट जा रही है वो किस में जा रही है, सिर्फ उस सबस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ाने में। परंतु यहां देखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। जब मैं यहां पर हीट दूंगा तो एक इसमें जब मैं हीट दूंगा तो टेम्परेचर भी राइज होगा प्लस इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो ये पिस्टन अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। तो हीट 2 काम में यूज रही है, इंटर एनर्जी बढ़ाने में प्लस वर्क करने में। तो इसमें हमें ज्यादा हीट देना पड़ेगा इसकी बजाय। तो हमें क्या पता चला, Cp इज ग्रेटर देन Cv। Cp का अमाउंट ज्यादा होता है Cb से। Cp क्योंकि यहां पर 2 जगह ही ऊष्मा का यूज होता है, एक तो वर्क में, दूसरा इंटर एनर्जी इंक्रीज करने में। यहां पर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में देखूं तो सिर्फ कोई वर्क नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका इंटर एनर्जी इंक्रीज हो रही है जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये यहां पर सिर्फ हमें कम हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर जल्दी राइज हो जाएगा। यहां पर हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो Cp इज ग्रेटर देन Cv। यहां पर एक बात और देखने की है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमें ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन में अगर हीट कैपेसिटी के बारे में कोई हमसे पूछता है तो वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, परंतु स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम इसे सिर्फ अ यूनिट मास के लिए डिफाइन करते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जिस भी प्रॉपर्टी के साथ स्पेसिफिक वर्ड जुड़ा होता है वह सब प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ध्यान रखना है ये बात को। थैंक यू फ्रेंड्स।